क्या आपने कभी मंदिर की घंटी बजाते समय सोचा है कि सामने रखी पत्थर की मूर्ति आखिर किस लिए है? क्या सच में भगवान उस मूर्ति के भीतर बैठ जाते हैं या फिर यह हमारी आंखों को कुछ और दिखाना चाहती है? शायद आपने भी कभी अपने मन में यह सवाल उठाया होगा, अगर भगवान हर जगह हैं तो फिर हमें एक विशेष रूप की पूजा क्यों करनी पड़ती है? आज हम उसी रहस्य की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और आत्मिक खोज से भी जुड़ी होगी। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, सामने दीपक की लौ टिमटिमा रही है, घंटियों की आवाज वातावरण को पवित्र बना रही है और चारों ओर भक्ति की गूंज है। उस क्षण में जो प्रश्न उठता है वह यह नहीं कि भगवान कहाँ हैं, बल्कि यह है कि हम इस रूप के माध्यम से अपने भीतर किस शक्ति को जगाने आए हैं। बहुत से लोग कहते हैं, यह तो अंधविश्वास है, यह तो केवल परंपरा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या करोड़ों लोगों की आस्था केवल पत्थर और धातु की मूर्तियों तक सिमट सकती है? या फिर इसके पीछे कोई गहरा, अनकहा अर्थ छिपा है, जिसे समझना ही सच्ची पूजा का प्रारंभ है? मुझे याद है, बचपन में जब पहली बार दादी मुझे मंदिर ले गईं, तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया था, अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो इस मूर्ति में क्यों रखे हैं? उनका उत्तर आज तक मेरे मन में गूंजता है। उन्होंने कहा था, बेटा, भगवान को मूर्ति में नहीं बांधा जा सकता, पर हमारी आंखें और मन इतने गहरे नहीं कि हर जगह उन्हें महसूस कर सकें। इसलिए हम एक रूप करते हैं, ताकि हमारी भक्ति बिखरे नहीं, बल्कि एक बिंदु पर केंद्रित हो सके। उस दिन मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि उनके शब्द कितने गहरे थे। आप भी सोचिए, जब हम अपने प्रियजनों की तस्वीर देखते हैं, तो क्या वह सिर्फ कागज पर छपी तस्वीर होती है? नहीं, वह हमारे भीतर यादें जगाती है, भावनाएं उभारती है और हमें उनसे जोड़ देती है। ठीक वैसे ही मूर्ति भी केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे अंदर उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को अनुभव कराने वाला एक माध्यम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा का असली अर्थ क्या है, कैसे यह साधना का साधन बनती है, क्यों हमारे पूर्वजों ने इसे अपनाया और कैसे आज भी यह हमारी आत्मा को गहराई से छू सकती है। आप देखेंगे कि यह केवल पूजा की क्रिया नहीं, बल्कि मन और आत्मा को एकाग्र करने की एक अद्भुत प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान रखिए, हम यहाँ किसी अंधविश्वास को सही ठहराने नहीं आए हैं। हम सच्चाई को परखेंगे, परंपराओं के भीतर छिपे तर्क को समझेंगे और जानेंगे कि क्यों मूर्ति पूजा सदियों से इंसान को भीतर से बदलती आई है। हो सकता है इस यात्रा के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस परंपरा की जड़ें कहाँ से निकलीं और क्यों हमारे आर्षि मुनियों ने अमूर्त ईश्वर की भक्ति को मूर्त रूप में ढालने का मार्ग चुना। यह कहानी हमें समय की गहराइयों तक ले जाएगी, जहां से मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पीछे जा रहे हैं। न कोई आधुनिक इमारत, न गाड़ियां, न तकनीक, सिर्फ खुला आकाश, जंगलों की हरियाली और दूर दूर तक फैले हुए गांव। उस समय लोग जीवन की हर बात को प्रकृति से जोड़कर समझते थे। उनके लिए नदी केवल पानी की धारा नहीं थी, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति थी। पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का स्रोत नहीं थे, बल्कि छाया, फल और शुद्ध हवा देने वाले देवतुल्य माने जाते थे। और आकाश, वह तो अनंत ऊर्जा का प्रतीक था। यहीं से शुरू होती है मूर्ति पूजा की यात्रा। ऋग्वेद और यजुर्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में देवताओं की स्तुति भले ही मूर्ति रूप में न की गई हो, पर हर तत्व को दिव्यता का रूप दिया गया। सूर्य को आदित्य कहा गया, अग्नि को यज्ञ का रक्षक माना गया, वायु को प्राणों का आधार कहा गया। ध्यान दीजिए, यहां भी इंसान ने प्रकृति को समझने के लिए रूप दिए, कभी तेजस्वी, कभी शांत, कभी भयानक। यही विचार धीरे धीरे मूर्तियों में ढलता गया। समय के साथ जब समाज विकसित हुआ, तो लोगों ने उन प्रतीकों को स्थायी रूप देना चाहा। अगर अग्नि पूजा का केंद्र है, तो उसे हमेशा प्रज्वलित रखना कठिन था। अगर सूर्य सर्वव्यापी है,
तो उसकी उपस्थिति हर समय अनुभव करना आसान नहीं था। इसलिए ऋषि मुनियों ने मूर्तियों का निर्माण किया ताकि दिव्यता को एक स्थान पर, एक रूप में संजोया जा सके। इससे श्रद्धालु हर क्षण उस शक्ति को अपने सामने देख सकें। प्राचीन भारत के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे ज्ञान और संस्कृति के केंद्र भी थे। मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां सिर्फ कलात्मक सजावट नहीं थीं, बल्कि जीवन के गहरे संदेश देती थीं। कहीं गणेश जी की प्रतिमा हमें आरंभ की याद दिलाती थी, तो कहीं नटराज का नृत्य हमें सृष्टि के उत्थान और विनाश का चक्र समझाता था। इन सब का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह था कि जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे तो उसके भीतर आध्यात्मिकता की लहर जाग उठे। भारत की मूर्तिकला केवल पत्थर तराशने की कला नहीं, बल्कि श्रद्धा की सजीव अभिव्यक्ति है। कला और भक्ति जब मिलते हैं तो वे रूप देते हैं ऐसी प्रतिमाओं को जो देखने वाले के मन को बदल दें। खजुराहो, कोणार्क, एलोरा, अजंता, ये स्थल आज भी इस बात का प्रमाण हैं कि मूर्ति पूजा ने केवल धर्म ही नहीं, बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति को भी समृद्ध किया। हर शिल्प, हर नक्काशी ये कहती है, यह केवल पत्थर नहीं, यह जीवन का दर्शन है। जब पुराण लिखे गए तब उनमें देवताओं के अवतारों की कथाएं शामिल हुईं। कृष्ण का माखन चुराना, राम का वनवास, शिव का तांडव, ये सब केवल कहानियां नहीं थीं, ये प्रतीक थे जीवन के अलग अलग पहलुओं के। और इन्हें याद रखने का सबसे सरल तरीका था मूर्ति रूप। इस प्रकार मूर्तियों ने न सिर्फ पूजा का साधन, बल्कि स्मृति और शिक्षा का भी माध्यम बनकर काम किया। सोचिए, जब एक साधारण किसान खेत में काम करता था तो उसके पास जटिल दर्शन पढ़ने का समय नहीं होता था, पर जब वह मंदिर जाता और मूर्ति के सामने खड़ा होता तो एक झलक में वह गहरा संदेश पा लेता। गणेश की बड़ी सूंड देखकर वह सीखता कि बुद्धि और धैर्य की जरूरत है। मां दुर्गा की प्रतिमा देखकर उसे लगता कि कठिनाइयों से लड़ना ही सच्चा साहस है। इस प्रकार मूर्ति केवल उपासना नहीं रही, बल्कि जीवन का शिक्षक भी बनी। रोचक बात यह है कि मूर्ति पूजा केवल भारत तक सीमित नहीं रही। यूनान, मिस्र और रोमन सभ्यताओं में भी देवताओं की मूर्तियां बनी। पर फर्क यह था कि वहां मूर्तियां केवल शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक रहीं, जबकि भारत में मूर्तियां भक्ति और आत्मिक साधना का माध्यम बनी। यही कारण है कि यहां मूर्ति पूजा केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन गई। आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर रामानुजाचार्य तक दार्शनिकों ने मूर्ति पूजा के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य अदृश्य और निराकार ईश्वर को नहीं समझ पाता, तब तक मूर्ति ही उसका पहला गुरु है। यानी मूर्ति पूजा को किसी अंतिम सत्य की तरह नहीं, बल्कि शुरुआत की सीढ़ी के रूप में देखा गया। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि मूर्ति पूजा आत्मज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है। अब सोचिए, अगर यह परंपरा सिर्फ अंधविश्वास होती तो क्या यह हजारों वर्षों तक जीवित रहती? क्या यह समाज की धड़कन बनकर हर पीढ़ी तक पहुंचती? नहीं, इसकी ताकत इसी में है कि यह समय की कसौटी पर खरी उतरी और हर युग के इंसान को भीतर से छूती रही। मूर्ति पूजा हमारे इतिहास की गहरी जड़ है, जिसने हमारी सभ्यता को आकार दिया। इतिहास और संस्कृति ने हमें यह दिखा दिया कि मूर्ति पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सामाजिक, कलात्मक और आध्यात्मिक धरोहर है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, मूर्ति पूजा के पीछे असली आध्यात्मिक तर्क क्या है? कैसे एक पत्थर या धातु का रूप हमारे मन को दिव्यता से जोड़ सकता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें मूर्ति पूजा के आध्यात्मिक तर्क की ओर बढ़ना होगा। इतिहास ने हमें बताया कि मूर्तियां क्यों बनी, लेकिन अब सवाल यह है, कैसे यह रूप वास्तव में हमारे मन और आत्मा को प्रभावित करता है? क्या केवल पत्थर, धातु या लकड़ी के सामने बैठने से इंसान दिव्य अनुभव कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन यह संभव होता है एक विशेष मानसिक प्रक्रिया से, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। मानव मन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी भी अमूर्त चीज को लंबे समय तक पकड़ नहीं पाता। अगर मैं आपसे कहूं कि अनंत शक्ति का ध्यान करो,
तो आप कहाँ ध्यान लगाएंगे? आपका मन इधर उधर भटकने लगेगा। परंतु जब वही शक्ति एक मूर्त रूप में सामने आ जाए, जैसे कृष्ण की बंसी बजाती प्रतिमा या शिव का ध्यान मग्न रूप, तो मन तुरंत केंद्रित हो जाता है। यानी मूर्ति मन को एक बिंदु पर स्थिर करने का साधन है। इसे ऐसे समझिए, हमारे मोबाइल में नेटवर्क तभी आता है जब वह टॉवर से जुड़ा हो। टॉवर दिखाई देता है, लेकिन असली ऊर्जा अदृश्य तरंगों में होती है। ठीक वैसे ही मूर्ति सामने दिखाई देती है, लेकिन असली शक्ति उसमें नहीं, बल्कि हमारे भाव और एकाग्रता की लहरों में होती है। मूर्ति वह एंटेना है जो हमारे मन को दिव्यता की तरंगों से जोड़ देती है। ध्यान दीजिए, जब हम दीपक की लौ को देखते हैं तो मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है। लौ में कोई जादू नहीं है, पर हमारी दृष्टि एक बिंदु पर टिक जाती है। उसी क्षण में भीतर की बेचैनी धीमी पड़ने लगती है। मूर्ति के साथ भी यही होता है। वह रूप केवल हमारा ध्यान खींचता है और फिर भीतर छिपी हुई श्रद्धा उसे दिव्य अनुभव में बदल देती है। मानसिक विज्ञान भी यही कहता है। मानव मस्तिष्क प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। बचपन से ही हम आकृतियों, चित्रों और संकेतों से अर्थ निकालते हैं। तो जब हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे दिव्यता से जोड़कर गहरे स्तर पर प्रभावित होता है। इसलिए मूर्ति पूजा अंधविश्वास नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण है रूप, लेकिन उद्देश्य केवल रूप तक सीमित रहना नहीं है। मूर्ति को देखते देखते मन इतना केंद्रित हो जाता है कि एक समय बाद आंखें बंद करने पर वही दिव्यता भीतर अनुभव होने लगती है। यानी मूर्ति हमें निराकार तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। यह ऐसे है जैसे बच्चा पहले अक्षर लिखना सीखता है, फिर धीरे धीरे वाक्य और फिर साहित्य तक पहुंचता है। मूर्ति पूजा भी साधना की उसी शुरुआती कक्षा की तरह है। सोचिए, जब आप किसी प्रियजन की तस्वीर देखते हैं तो क्या वह तस्वीर खुद आपके साथ बात करती है? नहीं, पर वह तस्वीर आपके मन को उस व्यक्ति की याद से जोड़ देती है। ठीक वैसे ही मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन वह हमारे भीतर उनकी उपस्थिति का एहसास करा देती है। यानी मूर्ति एक खिड़की है जिससे हम अदृश्य शक्ति को झांक सकते हैं। आध्यात्मिकता केवल ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि भावनाओं का भी है। अगर मन श्रद्धा से भरा हो तो एक साधारण पत्थर भी हमें दिव्यता का अनुभव करा सकता है। और यदि भाव न हो तो सबसे सुंदर मूर्ति भी सिर्फ शिल्प रह जाएगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, भावना ही भगवान तक पहुंचाती है। मूर्ति पूजा उसी भावना को जगाने का साधन है। जब कोई साधक शिवलिंग के सामने बैठता है और एयूएम नमः शिवाय का जाप करता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान उस रूप से हटकर भीतर की ध्वनि पर टिकने लगता है। जब कोई कृष्ण की प्रतिमा को निहारते हुए हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो उसका मन संगीत में डूबकर ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। यह अनुभव मूर्ति से नहीं, बल्कि उस मूर्ति को माध्यम बनाकर उत्पन्न हुई एकाग्रता और भक्ति से होता है। आज न्यूरोसाइंस यह बताती है कि जब हम किसी प्रतीक पर बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। इससे हमारा मन अधिक स्थिर और शांत हो जाता है। मूर्ति पूजा का तात्विक आधार यही है, बार बार एक ही रूप पर मन को स्थिर करना, ताकि भीतर की अशांति धीरे धीरे मिट जाए और आत्मा शांति अनुभव करे। मूर्ति पूजा का अर्थ केवल फूल चढ़ाना या धूप दिखाना नहीं है। असल अर्थ है मूर्ति के माध्यम से स्वयं को बदलना। जब हम मूर्ति के सामने झुकते हैं तो हम अहंकार को त्यागते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। यानी मूर्ति पूजा आत्मसंशोधन की प्रक्रिया है। अब तक हमने यह समझा कि मूर्ति पूजा का असली तर्क क्या है। यह मन को केंद्रित करती है, भक्ति जगाती है और निराकार की ओर ले जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा केवल अंधविश्वास है। तो क्या यह सच है? क्या मूर्ति पूजा वास्तव में गलत समझी गई परंपरा है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं
जिन्हें दूर करना जरूरी है? आइए, अगले भाग में हम इन्हीं गलतफहमियों और उनके समाधान की गहराई से चर्चा करेंगे। अब जब हमने यह देखा कि मूर्ति पूजा मन और आत्मा को जोड़ने का साधन है, तो सवाल उठता है, फिर इतनी गलतफहमियां क्यों हैं? क्यों कई लोग इसे अंधविश्वास, समय की बर्बादी या यहां तक कि मूर्खता कहकर खारिज कर देते हैं? आइए, इन भ्रांतियों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि असलियत क्या है। बहुत से लोग कहते हैं, अगर भगवान सर्वव्यापी हैं, तो पत्थर या धातु में क्यों रखे जाते हैं? सच यह है कि किसी ने कभी यह दावा नहीं किया कि भगवान सचमुच मूर्ति के भीतर कैद हो जाते हैं। मूर्ति केवल एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से हमारी श्रद्धा और ऊर्जा जागृत होती है। जैसे एक दीपक अंधकार मिटाने का साधन है, वैसे ही मूर्ति भक्ति को जगाने का माध्यम है। भगवान तो हर जगह हैं, मूर्ति केवल हमें उनकी याद दिलाती है। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा सिर्फ सामाजिक रीति है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन हमने देखा कि यह मनोविज्ञान और ध्यान की गहरी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। प्रतीक मन को स्थिर करते हैं, भावनाओं को दिशा देते हैं और ध्यान को गहराई तक ले जाते हैं। अगर इसे केवल परंपरा माने, तो यह कहना वैसा ही होगा जैसे शिक्षा केवल किताबें पढ़ना है, जबकि असल में वह ज्ञान और चरित्र का निर्माण करती है। कई आलोचक कहते हैं कि मूर्ति पूजा इंसान को बाहर देखने का आदी बना देती है और भीतर झांकना भूल जाता है, लेकिन यह अधूरी समझ है। मूर्ति पूजा का असली उद्देश्य है बाहर से शुरू करके भीतर तक पहुंचना। जब हम मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तो शुरुआत में हमारी नजर उस पर रहती है, लेकिन धीरे धीरे मन भीतर की यात्रा करता है। यानी मूर्ति पूजा निर्भरता नहीं, बल्कि आत्म खोज का मार्ग है। कुछ लोग तर्क देते हैं, इतने फूल, धूप, दीपक क्यों? ये सब तो बेकार खर्च है। लेकिन असल में ये क्रियाएं मन को वातावरण से जोड़ने के साधन हैं। फूल सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक हैं। धूप वातावरण को सुगंधित बनाती है। दीपक प्रकाश और आशा का संदेश देता है। ये सब बाहरी साधन मिलकर भीतर की अवस्था तैयार करते हैं, ताकि मन पूजा के योग्य बन सके। यानी यह खर्च नहीं, बल्कि साधना की तैयारी है। आज के दौर में जब तकनीक और विज्ञान तेजी से बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा पुरानी चीज है। लेकिन सोचिए, आज भी लोग फोटो फ्रेम रखते हैं, राष्ट्रीय झंडे को सलाम करते हैं या अपने प्रियजनों की निशानी संभाल कर रखते हैं। यह सब प्रतीक ही तो हैं। तो फिर भगवान के प्रतीक को क्यों अप्रासंगिक कहा जाए? असल में मूर्ति पूजा आज भी उतनी ही सार्थक है, क्योंकि यह इंसान की मूलभूत जरूरत, आस्था और एकाग्रता को पूरा करती है। यह समझना जरूरी है कि मूर्ति पूजा स्वयं में अंत नहीं है। यह केवल साधन है, गंतव्य नहीं। मूर्ति से आगे बढ़कर इंसान को आत्मा और ईश्वर की अनुभूति करनी होती है। अगर कोई केवल मूर्ति तक सीमित रह जाए, तो साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर वही मूर्ति ध्यान का द्वार बन जाए, तो यह इंसान को गहन आध्यात्मिक अनुभव तक पहुंचा देती है। इसे यूं समझिए, जब हम स्कूल जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर हमें भाषा सिखाते हैं। क्या ब्लैक बोर्ड ही शिक्षा है? नहीं, वह केवल माध्यम है। इसी तरह मूर्ति केवल माध्यम है ज्ञान और भक्ति तक पहुंचाने का। लेकिन बिना माध्यम के शुरुआत करना कठिन हो जाता है। तो ये भ्रम पैदा क्यों होते हैं? कारण है, जब लोग मूर्ति पूजा का बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन उसके भीतरी अर्थ को नहीं समझते। वे केवल फूल, धूप और मंत्रों को देखते हैं, पर यह नहीं समझते कि इन सब का उद्देश्य मन को तैयार करना है। इसलिए कई लोग इसे सतही परंपरा मान लेते हैं। सच्चाई यह है कि मूर्ति पूजा का असली अर्थ तब खुलता है जब हम उसे भाव और श्रद्धा से करते हैं। अब तक हमने मूर्ति पूजा से जुड़ी भ्रांतियों और उनके समाधान देखे। हम समझ गए कि यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मिक साधना का एक गहरा मार्ग है। लेकिन अगला सवाल यह है, जब यह इतना महत्वपूर्ण है, तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए? कैसे मूर्ति पूजा हमें केवल मंदिर तक सीमित न रखे, बल्कि जीवन के हर पहलू में
हमारी सोच और कर्म को बदल दे? इसी प्रश्न का उत्तर हम अगले भाग में खोजेंगे, जहां हम देखेंगे मूर्ति पूजा का वास्तविक, व्यावहारिक और व्यक्तिगत अर्थ। अब जब हमने भ्रांतियों को साफ कर लिया, तो अगला सवाल है, मूर्ति पूजा हमारे रोजमर्रा के जीवन में किस तरह मायने रखती है? क्या यह केवल मंदिरों तक सीमित है या हमारे विचारों और कर्मों को भी आकार देती है? आइए इसे कुछ सरल वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमने देखा, मूर्ति पूजा को हम एक टॉवर से तुलना कर सकते हैं। मोबाइल में नेटवर्क तभी आता है जब वह टॉवर से जुड़ा हो। टॉवर दिखाई देता है, लेकिन असली शक्ति अदृश्य तरंगों में होती है। ठीक उसी प्रकार मूर्ति हमें सामने दिखती है, पर वास्तविक अनुभव हमारे मन और श्रद्धा की लहरों से आता है। यानी मूर्ति ध्यान का टॉवर है, जो हमें दिव्यता से जोड़ने का साधन बनती है। सोचिए, जब आप अपने प्रियजनों की तस्वीर को देखते हैं, तो वह कागज का टुकड़ा भर नहीं रह जाती। उसमें हजारों यादें छिपी होती हैं, हंसी, आंसू, रिश्ते की गर्माहट। फोटो खुद इंसान नहीं है, लेकिन वह हमें उनसे जोड़ देती है। ठीक वैसे ही मूर्ति ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप नहीं, बल्कि हमें उनसे जोड़ने वाला माध्यम है। जब हम मूर्ति को देखते हैं, तो हमारे भीतर श्रद्धा की वही भावनाएं जागती हैं जो हमें ईश्वर से जोड़ देती हैं। राष्ट्रध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन जब वह लहराता है तो करोड़ों लोगों की धड़कनें एक साथ जुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रतीक है एकता, बलिदान और गौरव का। अगर कपड़ा बदल दिया जाए तो भी भाव वहीं रहता है। मूर्ति पूजा भी इसी तरह है। रूप बदल सकता है, कहीं गणेश, कहीं कृष्ण, कहीं देवी, लेकिन भाव वहीं रहता है। यानी मूर्ति एक प्रतीक है जो हमें आध्यात्मिकता से जोड़ता है। आईना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन असली चेहरा तो हमारे भीतर ही है। इसी तरह मूर्ति भी हमें हमारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाती है। जब हम मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो वास्तव में हम अपने ही भीतर की शक्ति को पहचान रहे होते हैं। मूर्ति हमें याद दिलाती है कि दिव्यता बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। मूर्ति पूजा केवल मंदिर जाकर दीपक जलाने तक सीमित नहीं है, यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरित करती है। जब हम गणेश जी की प्रतिमा देखते हैं, तो हमें बुद्धि और धैर्य की याद आती है। जब हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो हमें परिश्रम और समृद्धि का संदेश मिलता है। जब हम सरस्वती की प्रतिमा देखते हैं, तो हमें ज्ञान और विवेक की प्रेरणा मिलती है। यानी मूर्ति पूजा हमारे रोजमर्रा के कार्यों को भी दिशा देती है। अगर कोई मूर्ति के सामने झुकता है, तो वह अपने अहंकार को झुका रहा होता है। अगर कोई दीपक जलाता है, तो वह अंधकार के बीच प्रकाश की खोज कर रहा होता है। अगर कोई फूल चढ़ाता है, तो वह अपनी सबसे सुंदर भावना को अर्पित कर रहा होता है। इन छोटे छोटे कार्यों का असर हमारे भीतर गहरा परिवर्तन लाता है। मूर्ति पूजा हमें बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से बदलती है। एक साधारण किसान रोज सुबह मंदिर जाता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। लोग उससे पूछते, तुम क्यों रोज इतना समय इसमें लगाते हो? वह मुस्कुराकर कहता, यह केवल भगवान को जल चढ़ाना नहीं है, यह मुझे हर दिन याद दिलाता है कि जीवन में धैर्य और निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है। यानी पूजा उसके लिए आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि जीवन का सबक भी बन गई थी। मूर्ति पूजा का असली महत्व यही है, यह हमें केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी मजबूत बनाती है। यह हमें धैर्य, अनुशासन और कृतज्ञता सिखाती है। जब हम रोज एक समय पर पूजा करते हैं, तो हमारी दिनचर्या में नियमितता आती है। जब हम मूर्ति के सामने अपने कष्ट बांटते हैं, तो हमें मानसिक राहत मिलती है। और जब हम आशीर्वाद मांगते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मूर्ति पूजा केवल बाहरी कार्य नहीं है। अगर हम केवल मूर्ति तक सीमित रह जाइए, तो उसका असली अर्थ खो जाता है। असल अर्थ तब खुलता है जब मूर्ति हमें अपने भीतर के भगवान से जोड़ती है। वही क्षण मूर्ति पूजा को वास्तविक बना देता है। तो हमने देखा कि मूर्ति पूजा केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमारे रोजमर्रा के कार्यों,
विचारों और संबंधों को दिशा देती है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। मूर्ति पूजा हमें भीतर से किस तरह बदलती है? कैसे यह हमें आत्मा और ईश्वर की गहराई तक ले जाती है? इसी रहस्य की खोज हम अगले भाग में करेंगे, जहां हम समझेंगे आंतरिक जुड़ाव और आध्यात्मिक जागरण का महत्व। अब तक हमने समझा कि मूर्ति पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन असली गहराई तब खुलती है जब हम मूर्ति को सिर्फ एक प्रतीक मानकर उसके पार झांकते हैं, क्योंकि हर प्रतिमा का असली संदेश है, भगवान बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो घंटियों की आवाज, दीपक की रोशनी और सुगंधित धूप हमारी इंद्रियों को शांत कर देती है। लेकिन यह केवल वातावरण की खूबसूरती नहीं है, यह हमें भीतर की ओर मोड़ने की तैयारी है। मूर्ति पूजा का असली उद्देश्य है हमें इस बाहरी शोर से उठाकर हमारे भीतर की मौन गहराई तक ले जाना। शास्त्र कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही वह दिव्य सत्य हूं। जब हम मूर्ति के सामने झुकते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर के उसी सत्य को प्रणाम कर रहे होते हैं। मूर्ति हमें याद दिलाती है कि ईश्वर किसी दूर आकाश में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना में विराजमान है। यह आत्म स्वीकृति का माध्यम है। हम छोटे नहीं, बल्कि अनंत का अंश हैं। समुद्र और पानी की एक बूंद में कोई अंतर नहीं होता। बूंद सीमित है, लेकिन उसका सार वही है जो समुद्र का है। इसी तरह हम सब इंसान सीमित शरीर और मन से बंधे हैं, लेकिन हमारी आत्मा उसी परमात्मा की झलक है। मूर्ति पूजा हमें यह एहसास कराती है कि हम ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उसी का अंश हैं। जब कोई रोज मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता है, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। वह बाहरी इच्छाओं से ऊपर उठकर भीतर की शांति खोजने लगता है। उसका मन स्थिर होता है, उसका व्यवहार नरम होता है और उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। यही है आत्मिक जागरण, जहां इंसान बाहरी दौड़भाग छोड़कर अपने भीतर के खजाने को पहचान लेता है। एक बार एक साधु से पूछा गया, आप रोज मूर्ति के सामने क्यों बैठते हैं, जबकि आप कहते हैं कि भगवान भीतर हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जैसे बच्चा पहले किताब के अक्षर पहचानता है, फिर पढ़ना सीखता है और आखिरकार ज्ञान उसके भीतर उतर जाता है, ठीक वैसे ही मूर्ति मुझे भीतर के भगवान को पहचानने का अभ्यास कराती है। यह बाहरी अक्षर हैं जो मुझे आंतरिक सत्य तक ले जाते हैं। मूर्ति पूजा का सफर 2 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण है भक्ति। यहां हम ईश्वर को बाहर देखते हैं, उनकी मूर्ति को पूजते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं। दूसरा चरण है बोध। यहां हम समझते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। यह परिवर्तन ही मूर्ति पूजा का असली चमत्कार है। भक्ति से बोध की ओर यात्रा। जब इंसान भीतर के ईश्वर से जुड़ता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। वह स्वार्थ छोड़कर सेवा में लग जाता है। वह क्रोध छोड़कर करुणा अपनाता है। वह लोभ छोड़कर संतोष को गले लगाता है। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, बल्कि भीतर के जागरण से आता है, और मूर्ति पूजा वही द्वार खोलती है। दीपक की लौ बाहर दिखाई देती है, लेकिन वह हमें भीतर की अंधकार मिटाने की प्रेरणा देती है। मूर्ति भी बाहरी है, लेकिन उसका प्रकाश भीतर चलता है। अगर दीपक बिना बाती और तेल के नहीं जल सकता, तो आत्मा भी बिना श्रद्धा और साधना के नहीं जग सकती। मूर्ति पूजा हमें यही बात सिखाती है कि भीतर की ज्योति कैसे प्रज्वलित करें। मूर्ति पूजा का असली अर्थ सीमित नहीं है। यह किसी एक धर्म, एक परंपरा या एक संस्कृति तक बंधी नहीं। यह तो हर इंसान के लिए है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। क्योंकि मूर्ति का मकसद है हमें यह याद दिलाना कि हर इंसान के भीतर दिव्यता छिपी है। अगर हम इस सत्य को समझ लें, तो नफरत मिट सकती है, विभाजन खत्म हो सकता है और मानवता एक हो सकती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि मूर्ति पूजा केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा और ईश्वर के बीच सेतु है। यह हमें भक्ति से बोध तक ले जाती है और हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करती है। लेकिन सवाल यह है
क्या समाज ने हमेशा इस असली अर्थ को समझा है, या कहीं न कहीं मूर्ति पूजा को गलत ढंग से पेश किया गया है? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इतिहास, समाज और संस्कृति ने मूर्ति पूजा की व्याख्या को बदला और इससे हमारी सोच पर क्या असर पड़ा। अब तक हमने समझा कि मूर्ति पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को अनुशासन, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन असली गहराई तब खुलती है जब हम मूर्ति को सिर्फ एक प्रतीक मानकर उसके पार झांकते हैं, क्योंकि हर प्रतिमा का असली संदेश है, भगवान बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटियों की आवाज, दीपक की रोशनी और सुगंधित धूप हमारी इंद्रियों को शांत कर देती है। लेकिन यह केवल वातावरण की खूबसूरती नहीं है, यह हमें भीतर की ओर मोड़ने की तैयारी है। मूर्ति पूजा का असली उद्देश्य है हमें इस बाहरी शोर से उठाकर हमारे भीतर की मौन गहराई तक ले जाना। शास्त्र कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही वह दिव्य सत्य हूं। जब हम मूर्ति के सामने झुकते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर के उसी सत्य को प्रणाम कर रहे होते हैं। मूर्ति हमें याद दिलाती है कि ईश्वर किसी दूर आकाश में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना में विराजमान है। यह आत्म स्वीकृति का माध्यम है। हम छोटे नहीं, बल्कि अनंत का अंश हैं। समुद्र और पानी की एक बूंद में कोई अंतर नहीं होता। बूंद सीमित है, लेकिन उसका सार वही है जो समुद्र का है। इसी तरह हम सब इंसान सीमित शरीर और मन से बंधे हैं, लेकिन हमारी आत्मा उसी परमात्मा की झलक है। मूर्ति पूजा हमें यह एहसास कराती है कि हम ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि उसी का अंश हैं। जब कोई रोज मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। वह बाहरी इच्छाओं से ऊपर उठकर भीतर की शांति खोजने लगता है। उसका मन स्थिर होता है, उसका व्यवहार नरम होता है और उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। यही है आत्मिक जागरण, जहां इंसान बाहरी दौड़भाग छोड़कर अपने भीतर के खजाने को पहचान लेता है। एक बार एक साधु से पूछा गया, आप रोज मूर्ति के सामने क्यों बैठते हैं, जबकि आप कहते हैं कि भगवान भीतर हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जैसे बच्चा पहले किताब के अक्षर पहचानता है, फिर पढ़ना सीखता है और आखिरकार ज्ञान उसके भीतर उतर जाता है, ठीक वैसे ही मूर्ति मुझे भीतर के भगवान को पहचानने का अभ्यास कराती है। यह बाहरी अक्षर हैं जो मुझे आंतरिक सत्य तक ले जाते हैं। मूर्ति पूजा का सफर 2 चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण है भक्ति। यहां हम ईश्वर को बाहर देखते हैं, उनकी मूर्ति को पूजते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं। दूसरा चरण है बोध। यहां हम समझते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं। यह परिवर्तन ही मूर्ति पूजा का असली चमत्कार है। भक्ति से बोध की ओर यात्रा। जब इंसान भीतर के ईश्वर से जुड़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है। वह स्वार्थ छोड़कर सेवा में लग जाता है। वह क्रोध छोड़कर करुणा अपनाता है। वह लोभ छोड़कर संतोष को गले लगाता है। यह परिवर्तन किसी उपदेश से नहीं, बल्कि भीतर के जागरण से आता है और मूर्ति पूजा वही द्वार खोलती है। दीपक की लौ बाहर दिखाई देती है, लेकिन वह हमें भीतर की अंधकार मिटाने की प्रेरणा देती है। मूर्ति भी बाहरी है, लेकिन उसका प्रकाश भीतर जलता है। अगर दीपक बिना बाती और तेल के नहीं जल सकता, तो आत्मा भी बिना श्रद्धा और साधना के नहीं जग सकती। मूर्ति पूजा हमें यही बात सिखाती है कि भीतर की ज्योति कैसे प्रज्वलित करें। मूर्ति पूजा का असली अर्थ सीमित नहीं है। यह किसी एक धर्म, एक परंपरा या एक संस्कृति तक बंधी नहीं। यह तो हर इंसान के लिए है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। क्योंकि मूर्ति का मकसद है हमें यह याद दिलाना कि हर इंसान के भीतर दिव्यता छिपी है। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो नफरत मिट सकती है, विभाजन खत्म हो सकता है और मानवता एक हो सकती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि मूर्ति पूजा केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा और ईश्वर के बीच सेतु है। यह हमें भक्ति से बोध तक ले जाती है और हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करती है। लेकिन सवाल यह है,
क्या समाज ने हमेशा इस असली अर्थ को समझा है, या कहीं न कहीं मूर्ति पूजा को गलत ढंग से पेश किया गया है? अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे इतिहास, समाज और संस्कृति ने मूर्ति पूजा की व्याख्या को बदला और इससे हमारी सोच पर क्या असर पड़ा। इतिहास से हमें यही सीख मिलती है कि मूर्ति पूजा को न तो अंधविश्वास बनाना चाहिए और न ही केवल आलोचना के नजरिए से देखना चाहिए। इसे हमें एक सेतु की तरह समझना चाहिए जो हमें संस्कृतियों, समाज और सबसे बढ़कर हमारे भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इतिहास और समाज ने मूर्ति पूजा को अलग अलग नजरों से कैसे देखा। कहीं इसे संस्कृति का आधार माना गया, कहीं अंधविश्वास का प्रतीक। लेकिन सवाल यह है, आज के समय में तेज रफ्तार और तकनीक की दुनिया में मूर्ति पूजा का क्या महत्व है? क्या यह आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी? आइए अगले भाग में जानते हैं आधुनिक जीवन में मूर्ति पूजा का महत्व। आज हम रहते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां स्मार्टफोन हमारी जेब में है, इंटरनेट हर पल साथ है और काम की भागदौड़ ने हमें भीतर से बेचैन कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मूर्ति पूजा जैसी पुरानी परंपरा आज के तेज रफ्तार जीवन में कोई मायने रखती है, या यह केवल बीते जमाने की बात है? आइए गहराई से देखते हैं कि आधुनिक जीवन में मूर्ति पूजा क्यों अब भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद उससे भी ज्यादा। आज का इंसान तनाव से घिरा है, नौकरी का दबाव, रिश्तों की जटिलताएं, आर्थिक असुरक्षा। ऐसे माहौल में घर का छोटा सा मंदिर जहां हम सुबह शाम दिया जलाते हैं, हमें एक पल की शांति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही दुनिया बदल रही हो, लेकिन भीतर एक स्थायी शक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। मूर्ति की ओर देखकर मनोवैज्ञानिक रूप से स्थिरता का अनुभव होता है, मानो जीवन के तूफान में एक लंगर मिल गया हो। आज के समय में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, लेकिन अगर गौर से देखें तो मूर्ति पूजा अपने आप में ध्यान की ही एक विधि है। जब साधक मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप करता है, दीपक जलाता है, तो उसका मन केंद्रित हो जाता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि किसी ठोस प्रतीक पर ध्यान लगाने से विचारों की बिखराहट कम होती है। यानी मूर्ति पूजा आधुनिक जीवन की व्यस्तता में मानसिक अनुशासन का साधन बन सकती है। आज मंदिरों की आरती लाइव स्ट्रीम होती है, मोबाइल ऐप्स पर वर्चुअल पूजा होती है और लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी आराधना में शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मूर्ति पूजा की अहमियत कम हो गई है, बल्कि यह और भी व्यापक हो गई है। अब पूजा केवल घर या मंदिर तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिजिटल माध्यम से वैश्विक बन चुकी है। इससे पता चलता है कि परंपराएं समय के साथ ढलकर भी अपना सार बनाए रख सकती हैं। एक समय था जब लोग घंटों पूजा पाठ में लगाते थे, लेकिन आज किसी के पास उतना समय नहीं है। फिर भी सुबह सुबह 5 मिनट मूर्ति के सामने बैठना, प्रणाम करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करना, यह छोटी सी आदत दिन भर की सोच बदल सकती है। क्योंकि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है एक आध्यात्मिक ब्रेक। आजकल माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम हो गया है, लेकिन पूजा का समय एक ऐसा पल होता है जहां परिवार साथ बैठता है। माता पिता जब बच्चों को आरती सिखाते हैं या मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने की आदत डालते हैं, तो यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा भी होती है। यह बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ता है और परिवार में एकता लाता है। आधुनिक युग में जब भारतीय संस्कृति को दुनिया जानने लगी है, मूर्ति पूजा हमारी पहचान बन गई है। गणेशोत्सव हो या दुर्गा पूजा, विदेशों में बसे भारतीय जब इन त्योहारों को मूर्तियों के साथ मनाते हैं, तो यह परंपरा विश्व पटल पर हमारी संस्कृति का संदेश देती है। यानी मूर्ति पूजा अब केवल आस्था का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दूत का भी काम कर रही है। मूर्ति पूजा आज भी करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ी हुई है। कुम्हार, मूर्तिकार, फूल बेचने वाले, पंडित, मंदिर से जुड़े कलाकार, सभी की जिंदगी इससे चलती है। त्योहारों के समय यह परंपरा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। यानी मूर्ति पूजा केवल आध्यात्मिक नहीं,
बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हाँ, आधुनिक युग में मूर्ति पूजा को लेकर कई आलोचनाएं भी होती हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, अंधविश्वास या दिखावा। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्याएं परंपरा में नहीं, बल्कि उसके गलत उपयोग में हैं। आज मिट्टी की मूर्तियां, पर्यावरण हितैषी सामग्री और डिजिटल विकल्प मौजूद हैं। अगर हम संतुलन बनाकर चलें, तो परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकती हैं। आधुनिक जीवन का इंसान चाहे किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से हो, वह प्रतीकों की ताकत समझता है। कंपनी का लोगो हमें ब्रांड से जोड़ता है, राष्ट्रीय ध्वज हमें देश की पहचान से जोड़ता है। इसी तरह मूर्ति हमें ईश्वर की उपस्थिति से जोड़ती है। आज की दुनिया में जहां इंसान बहुत जल्दी भटक जाता है, यह प्रतीक हमें सही दिशा में टिकाए रखता है। मूर्ति पूजा हमें यह सिखाती है कि आधुनिक जीवन की चकाचौंध और व्यस्तता के बीच भी हमें एक ऐसा केंद्र चाहिए जहां हम रुककर भीतर झांक सकें। यह हमें अनुशासन, स्थिरता और आत्मबल देती है। यानी मूर्ति पूजा केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत भी है। तो दोस्तों, हमने समझा कि आधुनिक जीवन में मूर्ति पूजा क्यों उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। लेकिन एक अंतिम सवाल अब भी बाकी है। क्या मूर्ति पूजा का कोई भविष्य है? क्या आने वाली पीढ़ियां इसे अपनाएंगी, या यह सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगी? आइए अगले भाग में खोजते हैं मूर्ति पूजा का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी। अब जब हमने देखा कि मूर्ति पूजा का इतिहास, आध्यात्मिक अर्थ, आधुनिक जीवन में महत्व और सामाजिक भूमिका क्या रही है, तो सवाल उठता है, इसका भविष्य क्या होगा? क्या आने वाली पीढ़ियां इसे अपनाएंगी, या यह केवल अतीत की याद बनकर रह जाएगी? और हम में से प्रत्येक की इसमें क्या जिम्मेदारी है? जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों की जीवन शैली और प्राथमिकताएं बदल रही हैं। तेज रफ्तार जीवन, डिजिटल दुनिया और व्यस्त दिनचर्या के बीच बहुत से लोग मूर्ति पूजा को भूल रहे हैं। बचपन से उन्हें यह शिक्षा नहीं मिल रही कि मूर्ति केवल पत्थर नहीं, बल्कि ध्यान और भक्ति का माध्यम है। अगर हम इसे सही तरीके से समझाकर नहीं देंगे, तो आने वाली पीढ़ियां इसे केवल परंपरा के तौर पर देखेंगी, न कि आत्मिक साधना के रूप में। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही अर्थ सिखाएं। बच्चों को यह समझाना कि पूजा का असली उद्देश्य भौतिक क्रियाओं में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से जुड़ना है। उन्हें यह बताना कि मूर्ति केवल प्रतीक है और वास्तविक शक्ति हमारे भीतर की श्रद्धा और भावना में है। यही शिक्षा उन्हें मूर्ति पूजा का वास्तविक मूल्य समझाएगी और इसे जीवित रखेगी। आज के समय में हम मूर्ति पूजा को आधुनिक तरीकों से भी जोड़ सकते हैं। डिजिटल माध्यम, ऑनलाइन मंदिर दर्शन और वीडियो शिक्षाएं, इनसे युवा पीढ़ी से जुड़ा जा सकता है। मूर्ति पूजा को केवल मंदिर या घर तक सीमित न रखकर इसे समाज और संस्कृति के व्यापक संदर्भ में पेश किया जा सकता है। इससे यह परंपरा केवल जीवित नहीं रहेगी, बल्कि प्रासंगिक भी बनी रहेगी। जैसे जैसे भारतीय संस्कृति दुनिया में फैल रही है, मूर्ति पूजा भी वैश्विक मंच पर दिखाई देती है। विदेशों में बसे भारतीय इसे मनाते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। यह सिर्फ धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी है। हमारी जिम्मेदारी है कि इसे सही अर्थ और संदेश के साथ दुनिया के सामने पेश करें, ताकि यह सकारात्मक छवि बनाए। मूर्ति पूजा के भविष्य में केवल भक्ति नहीं, बल्कि पर्यावरण और नैतिक जिम्मेदारी भी शामिल है। मिट्टी, कागज या पर्यावरण हितैषी सामग्री से मूर्तियां बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना और अंधविश्वास से बचना, यह सब हमारी जिम्मेदारी है। इससे परंपरा आधुनिक जरूरतों और मूल्यबोध के साथ चल सकती है। भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता और अनुशासन लाने में है। यदि हम नियमित रूप से पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और मूर्ति के माध्यम से भीतर के भगवान को पहचानते हैं, तो हम इसे केवल आस्था का अभ्यास नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास का साधन बना सकते हैं। यही तरीका है जिससे मूर्ति पूजा का वास्तविक मूल्य आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा।
एक बुजुर्ग साधक ने कहा, मूर्ति पूजा का असली भविष्य केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि मन और जीवन में है। अगर युवा पीढ़ी इसे समझकर अपनाएगी, तो यह सदियों तक जीवित रहेगी। यदि यह केवल दिखावे के रूप में रह जाए, तो इतिहास की किताबों में याद बनकर रह जाएगी। यानी इसका भविष्य हमारी समझ और व्यवहार पर निर्भर है। शिक्षा। बच्चों को मूर्ति पूजा का अर्थ और उद्देश्य सिखाएं। संवाद। परिवार और समुदाय में पूजा के महत्व पर चर्चा करें। संतुलन। अंधविश्वास और दिखावे से दूर भाव और श्रद्धा पर ध्यान दें। पर्यावरण संरक्षण। मिट्टी, कागज या अन्य प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें। माध्यम। तकनीक का इस्तेमाल करके युवा पीढ़ी से जुड़ें। मूर्ति पूजा का भविष्य केवल प्राचीन परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अर्थपूर्ण, आधुनिक और आत्मिक रूप में जीवित रखें। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, भीतर के ईश्वर से मिलाती है और समाज में अनुशासन और स्थिरता लाती है। अगर हम इसे सही दृष्टि और समझ के साथ अपनाएं, तो यह सदियों तक हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनी रहेगी। तो दोस्तों, हमने इस लंबी यात्रा में देखा मूर्ति पूजा का इतिहास, आध्यात्मिक महत्व, आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता और भविष्य में हमारी जिम्मेदारी। अगले भाग में हम इसे संक्षेप में समझेंगे और वीडियो के मुख्य संदेश को आपके सामने रखेंगे, ताकि आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। दोस्तों, आज हमने एक लंबी और गहन यात्रा पूरी की। मूर्ति पूजा का इतिहास, उसके असली अर्थ, आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता और भविष्य में हमारी जिम्मेदारी। हमने देखा कि मूर्ति पूजा केवल पत्थर या धातु की वस्तु नहीं है, बल्कि एक माध्यम है जो हमें भीतर के भगवान से जोड़ती है, मन को स्थिर करती है और जीवन में अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। मूर्ति पूजा प्रतीक है, भगवान को सीमित रूप में नहीं बांधती, बल्कि हमें उनकी उपस्थिति याद दिलाती है। आत्मिक जागरण, यह केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि भीतर के परिवर्तन का मार्ग है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिक, तनाव, व्यस्तता और डिजिटल दुनिया में भी यह मानसिक शांति और अनुशासन देती है। भविष्य हमारी जिम्मेदारी, सही शिक्षा, संतुलन और पर्यावरण हितैषी दृष्टिकोण से इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। याद रखिए, मूर्ति पूजा का असली महत्व केवल दिखावे या परंपरा में नहीं, बल्कि आपके भीतर जागते हुए विश्वास, श्रद्धा और संयम में है। जब आप इसे अपने जीवन में समझकर अपनाएंगे, तो यह आपके मन और आत्मा दोनों को सशक्त बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत सार्थक रही। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी मूर्ति पूजा का असली अर्थ समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आने वाले और भी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आपके पास सीधे पहुंच सके। मूर्ति पूजा केवल प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि आज और आने वाले समय की जरूरत भी है। आइए, इसे सही अर्थ और भावना के साथ अपनाइए और अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता और शांति लाए। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोचक यात्रा के साथ।